पाप करते करते पाप इतना बढ़ गया है कि अब पापी को लग रहा है कि जब तक मैं खुद भगवान नहीं बन जाऊंगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। पाप इतने बड़े बड़े हैं कि पापी अब खुद को भगवान बताने की कोशिश कर रहा है ताकि उस पर उठने वाली उंगलियां नीचे हो जाएं। भारत धार्मिक देश है, हर धर्म को मानने वाला अपने धर्म के प्रति कट्टर है, ईमानदार है। ऐसे में हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए, सॉफ्टली उनको नरम करने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। मैंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री मोदी और ये हिंदू जो बीजेपी वाले हिंदू, ये अपने ही हिंदुत्व को बदनाम कर देंगे। पहले कल तक अंधभक्त मोदी को भगवान मान रहे थे, अब एक जाहिल भीड़ ने जब मोदी को भगवान माना तो आज मोदी खुद अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं। आपको याद होगा हैवानों के झुंड का एक वीडियो जिसमें एक बंदर की तरह उछलता और कुत्ते की तरह भौंकता ये शख्स मोदी और उनके साथियों को परमात्मा मान रहा था। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों देश में कई जगह यह तस्वीर देखी गई कि मोदी का मंदिर बन गया है, मोदी की आरती उतारी जा रही है। देश के कई हिस्सों में मोदी मोदी और मोदी हो रहा है, यानी मोदी को परमात्मा मान लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो ये हो गई हिंदुत्व का मजाक उड़ाने वाले खुद ये हिंदुओं की कि इन्होंने मोदी चालीसा तक बना ली और जो कल तक भगवान की, परमात्मा की, देवता की चालीसा हुआ करती थी, आप समझ रहे हो, आज मोदी चालीसा हो रही है, मोदी आरती हो रही है। जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा, आरती की जय मोदी, आरती की जय मोदी, जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा। ये आरती आप लोग रोज करते हैं? रोज शाम को आरती करते हैं, मंदिर की खत्म होने के बाद फिर हम आरती करते हैं। अभी मंदिर की आरती खत्म हुई है, अब शुरू हो रही है मोदी की आरती। लेकिन ऐसी आरती तो भगवान की करते हैं ना? भगवान ही है हमारे लिए, भगवान है। ये जो राम को लाए हैं, राम भक्तों की पूजा की जाती है हिंदुस्तान में। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, शेर दहा। अब इन तमाम चीजों के बाद मोदी अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं, बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं, मैं तो बस प्रकट हुआ हूं। इस बात को मोदी ने ऑन कैमरा कहा है, वो बयान भी निकाल रहा हूं। रिबुका लियाकत, दो झूठे आपस में ही एक दूसरे के झूठ को सच किस तरह से मानते हैं, सच समझकर एक झूठ की दुनिया में कैसे जीते हैं, सुनिएगा। जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे लग रहा था बायोलॉजिकल पैदा हुआ हूं, लेकिन माँ के मरने के बाद मुझे यकीन हो गया कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। यानी अपने आप को देवता कह रहा है ये व्यक्ति, और हिंदुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हिंदू तो मोदी चालीसा कर रहे हैं। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा। इसमें क्या सुना आपने? मोदी जी द्वारा अपने आप को ये देवता साबित कर रहे हैं कि मैं किसी देवता का रूप हूं और मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं देवता हूं। यानी देवता है अगर, तो देवता से तो गलती हो ही नहीं सकती। देवता विकास करे या विनाश करे, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये एक मेंटालिटी हिंदुओं के सामने रखी जा रही है और उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं कि देखो मोदी तो भगवान हैं,
अब वही रहेगा, चुनाव आगे से नहीं होगा, क्योंकि हिंदू जब भगवान मान लेंगे मोदी को तो चुनाव की क्या जरूरत है भाई। फिर तो अब मोदी है भाई, भगवान है, चाहे वो हमें मारे, चाहे किसी और को मारे, चाहे जेनोसाइड हो, चाहे मारपीट हो, किसी को जेल में डाल दिया जाए, किसी पर जुल्म हो, नहीं, मोदी जी भगवान है। यही चल रहा है और इसी चीज की तैयारी की जा रही है। मेरे दोस्तों, इंडिया टीवी पर भी बैठकर बयान को आपने सुना होगा, ये जो बयान आपको शुरू में दिखाया मैंने, जिसमें रूबिका लियाकत वाला वीडियो, आखिर में मोदी जी ने कहा कि मुझे किसी मकसद के लिए, ऐसा ही इंडिया टीवी पर बैठकर मोदी जी ने अपने आप को परमात्मा का देवता, भेजा हुआ अवतार बताने की कोशिश की और फिर से रिपीट किया कि मुझे परमात्मा ने किसी काम के लिए चूज किया है। किस काम के लिए? बलात्कारियों के प्रोटेक्शन के लिए। किस काम के लिए मोदी जी? मुसलमानों के कत्लेआम के लिए, अल्पसंख्यकों को मिटाने के लिए, दूसरे धर्म के लोगों को गाली बकने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। किस काम के लिए? गोधरा कांड के लिए। आपको किस काम के लिए परमात्मा ने चुना है? जरा मुंह से बोल तो दीजिए। देखिए अपने आप को एक प्रधानमंत्री नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ देवता, या यूं कहूं देवता का अवतार साबित करने की खुद बेशर्मी से कोशिश कर रहा है। मैं अभी भी मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूं वहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता जी। कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहां ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। मेरे दोस्तों, किस तरह से हिंदुओं ने बैठकर स्टूडियो में तालियां बजाई हैं। मेरा एज अ मुस्लिम मानना यह है कि ये मोदी पर ताली नहीं, अपने धर्म पर तालियां बजा रहे हैं। कि एक कोई पापी इंसान खड़ा होकर बोलते कि मैं तो भगवान का अवतार हूं या देवता का अवतार हूं, और सामने से वाह 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 मोदी जी वाह। इसी बात पर जिस तरह से राहुल गांधी ने धोया है, भाई साहब, क्या निरमा से धुलाई होगी और क्या सर्फ एक्सेल और क्या टाइट से धुलाई होगी। राहुल गांधी ने इस बयान पर मोदी जी का और मोदी जी के भक्तों का कैसे बैंड बजाया है, देखिए। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो,
पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा बात बिल्कुल राहुल गांधी की हकीकत है, फैक्ट है, बंदा फैक्ट पर बोल रहा है, मुझे उससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरीका मोदी जी का और देखिए, चुनाव जीतने के लिए वो खुद वादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि पिछले वादे पूरे नहीं किए। तो अब बीजेपी सिर्फ डरा रही है कि कांग्रेस आएगी तो आपका पैसा खा जाएगी, कांग्रेस आएगी तो आपकी जमीन बेच देगी, कांग्रेस आएगी तो आपका मकान बेच देगी, लूट लेगी, कांग्रेस आएगी तो सीए कैंसिल कर देगी, कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं को बर्बाद कर देगी, कांग्रेस आएगी तो आपसे पानी छीन लिया जाएगा, कांग्रेस आएगी। अरे जो तुमने छीना है वो कोई नहीं छीन सकता। तुमने देश का सुकून छीना है, तुमने देश का अमन छीना है, तुमने देश का भाईचारा छीना है, तुमने देश का प्यार मोहब्बत छीना है। वो कोई पार्टी नहीं छीन सकती, उसे सिर्फ बीजेपी ही छीन सकती थी, जो बीजेपी ने छीन लिया। पंजाब में खड़े होकर अब मोदी जी डरा रहे हैं, मतलब हर जगह जहां भी ये जा रहे हैं सिर्फ डरा रहे हैं, कांग्रेस आएगी तो ये हो जाएगा, कांग्रेस आएगी तो वो हो जाएगा। देख लीजिए। और ये इंडिया अलायंस वाले देख लीजिए, सीए के नाम पर दंगे कराए, और ये आज भी कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे तो सीए को खत्म कर देंगे। आप मुझे बताइए, क्या बंटवारे के पीड़ित सिखों को भारत की नागरिकता देना गलत है? क्या देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मोदी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरे दोस्तों, कहते हैं ना, अपना मुंह मियां मिट्टू होना। मोदी इस लेवल पर गिर चुके हैं, इस लेवल पर निचले स्तर पर आ चुके हैं कि इनकी तारीफ करने के लिए कोई नहीं है, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की देश विरोधी ताकतें, हमारी देश विरोधी ताकतें जो हैं, मोदी को झुकाने में लगी रहती हैं, लेकिन मोदी झुकेगा नहीं। अपने मुंह मियां मिट्टू, क्योंकि कोई इनकी तारीफ करने वाला है ही नहीं। साथियों, हरियाणा के घी मक्खन का जोर आज पूरी दुनिया देख रही है। सारी भारत विरोधी ताकतें लगी रहती हैं, लेकिन मोदी इनके झुकाए नहीं झुकता है। अभी मोदी को आपका कर्ज चुकाने के लिए बहुत काम करना है। उधर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिर्फ 22 लोगों के लिए हैं, 22 लोगों का कर्जा माफ किया, 22 लोगों को अमीर बनाया। ये है मोदी सरकार। हरियाणा का हाल बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है। मेरे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने साफ तौर से बताया है कि हरियाणा के लोग थक चुके हैं, बीजेपी से पक चुके हैं। सुनिए। हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडर करंट है। लोग थक गए हैं इनकी राजनीति से। ये जो सत्ता की राजनीति है, जो कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, लेकिन जनता को नकारने वाली राजनीति है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत चरम पे है और लोग थक चुके हैं। बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री अखिलेश यादव ने मजे लेते हुए कहा है कि 4 जून को एक फिल्म रिलीज होगी, जिस फिल्म का नाम होगा एक थी बीजेपी। हकीकत यह है कि मोदी जी के खुद के बयानात की वजह से जिंदगी भर, बल्कि कयामत तक दुनिया बीजेपी पर थूकेगी, और दूसरी पार्टी को मोदी के घटिया बयानों की वजह से मौका मिल रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने घटिया बयानों में एक घटिया बयान ये दिया था कि ये मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को देंगे। कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र छीनकर हिंदुओं महिलाओं का मुसलमानों को देंगे, इस तरह के बयान दिए। और कई जगह ऐसे भी बयान सामने आए कि ऐसा लग रहा था कि वो मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं के, महिलाओं के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। अब ऐसे बयान से ओवैसी साहब ने अच्छे तरीके से जवाब दिया है बीजेपी को। देखिए, मुसलमान गरीब जरूर होगा, मगर उसमें इतना तो सेल्फ रेस्पेक्ट स्टीम होगा
क्यों हरगिज कबूल नहीं करेगा किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र उसको छीन कर दिया, रख ले, वो क्यों रखेगा? वो हम छीनने वाले हैं, हम लोग चोरी करने वाले, हम लोग क्या जबान बोल रहे प्रधानमंत्री? उनको उसको ये स्पीच उनकी जिंदगी भर लोग याद रखेंगे, उनकी स्पीच को। ये लोग ये इस तरह प्रधानमंत्री ने एक चुनाव जीतने के लिए एक समुदाय को इतना बदनाम किया। डिग्निटी का मेरी डिग्निटी कहां है बताइए? क्या आप कह रहे हैं कि किसी गले से छीन कर मुझे दिया जाएगा? मेरे दोस्तों, उधर केजरीवाल को जेल में डालकर मोदी जी सोच रहे थे कि मेरा फायदा होगा, लेकिन ये बात खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका नुकसान हो गया। जनता के अंदर और उल्टा गुस्सा आने लगा और गुस्सा बीजेपी के खिलाफ फूटने लगा और हमारी पार्टी कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो गई। देखिए, एक तो इन्होंने जो गिरफ्तार किया मुझे चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, उसका बहुत इनको बैकलैश हुआ। इन्होंने सोचा था कि मेरे जाने से हमारे कैंपेन पे असर पड़ेगा, हमारी पार्टी बिखर जाएगी, एमएलए टूट जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। इसका बिल्कुल ही उल्टा असर हुआ। हमारे पार्टी के लेवल पे पार्टी और ज़्यादा संगठित हो गई, हमारी लीडरशिप और ज़्यादा एक फैमिली की तरह हो गई। हमारे कार्यकर्ता ने जोश आ गया कि हमारा नेता अंदर है तो हमें और डबल मेहनत से काम करना है। और जनता में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा हुआ कि यार शरीफ सा आदमी है, इसको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। तो अब जो हर जगह वर्ड सुन रहे हैं कि तानाशाही तानाशाही तानाशाही, और लोग कह रहे हैं तानाशाही के खिलाफ हमें वोट देना है, तो वो एक सेंटिमेंट बहुत ज़बरदस्त है। फिर उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं बाहर भी आ जाऊंगा बीच में, ऊपर वाले का चमत्कार हुआ, मैं बाहर भी आ गया। इससे और ज़्यादा लोगों के अंदर एनर्जी आई है, लोगों की आंखों में पानी है। जब मैं जाता हूँ कैंपेन करने के लिए, उनकी आंखें नम मिलती हैं मुझे। अच्छा, चोरों और तानाशाह में डर बहुत होता है। मनोज तिवारी कैंपेन करने के लिए कार पर सवार थे, अपनी गाड़ी पर सवार थे, और कार का ड्राइवर जो है रूट चेंज करके अल्लाह जाने कहाँ ले जा रहा था, कहीं और ही ले जा रहा था। अब जैसे उन्होंने देखा, अरे 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 कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ हमको कहाँ ले, गाड़ी मोड़ो मोड़ो गाड़ी। भाई साहब, यही होता है जब इंसान को पता है कि मेरे पाप बहुत हैं और अगर मैं जनता के बीच जाऊंगा तो सूद दिया जाऊंगा। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की भी बात करते हैं, कुछ नेता। अरे ये कहाँ जा रहे हो? कौन ले जा रहा है? रुको 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 यार, रुको 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 रुको, कुछ अलग रूट ले लिया क्या? जाना है भाई, गाड़ी मोड़ो गाड़ी मोड़ो। वहीं अनुराग ठाकुर को कौन नहीं जानता, गोली मारो सालों को नारा देकर फेमस होकर। जिस इंसान ने गोली मारो सालों को नारा दिया, उसको इनाम में बीजेपी ने बड़ा पद दिया। अब वो शख्स भी दूसरे इलाकों में जाकर हिंदू मुसलमान कर रहा है। अब हिंदुओं को डरा रहा है, SC ST का आरक्षण छीन के क्या मुसलमानों को दे दिया जाए? चुनाव आयोग इन तमाम बयानात पर खामोश है। अगर अपनी संपत्ति को बचाना है, राम मंदिर पर बुलडोजर चढ़ने से बचाना है, और SC ST OBC अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, इसका 5% कोटा कांग्रेस ने छीन लिया है, जहां इनकी सरकारें आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक में, और अब शायद हिमाचल की बारी है। क्या आपको लगता है SC ST OBC का 5% कोटा काट के मुस्लिम को दे देना चाहिए? धर्म के आधार पर तो कोटा है ही नहीं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति। पूरे देश में बीजेपी एक धोखा है और बीजेपी के नाम में भी धोखा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है। अखिलेश की रैली बोलकर अमित शाह की रैली में ले जाया गया लोगों को धोखे से। सबूत दूंगा भाई, पूरा सबूत है, देखिए। बना के अमित शाह की रैली में लेके गए सब समूह वाले को, बोले हमें अखिलेश की रैली में चलना पड़ता है, पर लेके गए हैं वहाँ हम पट्टी। कहाँ से आदेश हुआ था? तो वो ब्लॉक से आदेश हुआ है, समूह की महिलाओं को सबको रैली में ले बुलाया। किस ब्लॉक से? किशुनगंज ब्लॉक से। किशुनगंज कहाँ ब्लॉक है? किशुनगंज सड़वा चंदिका। सड़वा चंदिका से। हाँ। तो अखिलेश की रैली में ले जाने का आदेश हुआ है कि? समूह अध्यक्ष बोले अखिलेश की रैली में चलना है, लेकिन अभी पता लग रही है पट्टी लेके जा रहे हैं अमित शाह की रैली में। तो ब्लॉक से आदेश तो अमित शाह के लिए ही होगा ना आदेश? लेकिन समूह अध्यक्ष बोले अखिलेश की रैली में जाना है ना, तब तो सब तैयार होकर गए हैं। नहीं तो न जाते? नहीं जाते, कोई नहीं जाते।
देख लिया, फरेब, मक्कारी और झूठ। बीजेपी हो या बीजेपी का कोई दोस्त हो, मोदी जी खुद झूठ बोलते हैं और मोदी जी के साथी भी देश को लूट रहे हैं। कैसे? दोस्तों, रिपोर्ट से खुलासा हुआ है मेरे दोस्तों, अडानी जो मोदी का दोस्त है, अडानी ग्रुप पर बड़ा खुलासा हुआ है कि इंडोनेशिया से खराब कोयला खरीद कर इंडिया में महंगी कीमत पर अडानी ग्रुप ने बेचा है। तो किस तरह से मोदी जी ने भारत को बर्बाद किया है, उनकी तमाम चीज़ें अलग हैं, लेकिन मोदी जी के मित्रों ने भी हमारे देश को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है, उनकी कहानी अलग है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादरचोद के बच्चे। वैसे ये चाची तो पाकिस्तान की हैं, ये मीम भी पाकिस्तान का है, लेकिन हालात अब ऐसे ही है। मोदी जी द्वारा बताया गया और आपको यकीन दिलाया गया कि हर दिन एक नया कॉलेज खुल रहा है। देशवासियों को जमकर, मतलब झोली भर भर कर नौकरी दी गई है, लेकिन आरटीआई से खुलासा हुआ है कि आईआईटी से पास आउट छात्र भी बेरोजगार हैं। 2024 में सभी 23 परिसरों में लगभग 38% आईआईटीएन को अभी तक नौकरी तक नहीं मिली है। यानी जो आईआईटी कर चुके हैं उनमें भी 38% लोग बेरोजगार हैं, लेकिन मोदी जी ने उनको अपने हिसाब से नौकरी दी हुई है। अब मोदी जी के हिसाब से पकौड़ा बेचना, चाय बेचना, आप समझ रहे हो, ये भी नौकरी है। तो आप आईआईटी करके अगर पकौड़ा बेचने लगेंगे तो मोदी जी कहेंगे हमने रोजगार दिया। शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। ऐसी ही एक खबर आई है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायपालिका ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को एक झटके में रद्द कर दिया। ममता बनर्जी ने साफ इस फैसले को ठुकरा दिया और कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई साहब, 5 लाख लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट 30 सेकंड में रद्द हो गया। आगे जाकर न जाने क्या क्या किया जाएगा, और बीजेपी का बटन दबा दिया अगर आपने और आगे फिर से बीजेपी आ गई तो आपका क्या क्या रद्द कर दिया जाएगा, अल्लाह ही जाने। देश में मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या करने की तैयारी की जा रही है वो तो दूर की बात है, अब तस्वीर साफ है कि जेनोसाइड करने की तैयारी की जा रही है। ये मध्य प्रदेश का वीडियो है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं बेरोजगार हिंदू युवाओं को। किस तरह से युवाओं को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर है। सरकार की नज़र में ये सब कुछ हो रहा है, प्रशासन की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन अगर मुसलमान लाठी लेकर लठबाजी करने लगे और लाठी चलाने की ट्रेनिंग ले ले तो ये गोली चलाने वालों की गोली इनके पिछवाड़े में घुस जाती है। तुरंत इनको तकलीफ हो जाती है और सोशल मीडिया पर और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे ये देखो लाठी चला रहे हैं, अरे हिंदू हो ये देखो लाठी, मुल्ला लाठी चलाना सीख रहे हैं, अरे ले। कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को सतर्क रहने की, अल्पसंख्यकों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्राइवेट मिलिट्री आरएसएस की तैयार है। मोदी जी किस तरह से मुसलमान विरोधी होकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर और अपने स्टेज पर खड़े होकर मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं। अल्लाह न करे कि इससे भी ज़्यादा मोदी जी नीचे उतर जाएं और अब क्या ही बचा है, सिर्फ आदेश देंगे और फिर क्या होगा। मध्य प्रदेश में देखा गया कि यही आरएसएस और हिंदू संगठनों ने, आरएसएस वालों ने लाठियां लेकर, तलवार लेकर रैली निकाली। देख लिया। अब सोचिए, ये
रैली निकाल रहे हैं तलवार और लाठी से। फिर वही बात, मुसलमान बिना तलवार बिना लाठी लिए, सर पर टोपी लिए अगर एक झुंड में निकल जाए, एक कतार में निकल जाए इनकी तरह, तो इनकी लाठी फिर इनके उसमें घुस जाएगी। अरे मुल्ले सड़क पर आ गए, अरे देखो 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 मुल्ले, अरे मोरी भाई, अरे ये हमें मार देंगे, अरे देखो देखो टोपी लगा के, ओ माय गॉड, गजब बेइज्जती है। कहने का मतलब ये है, खुद तो बंदूक चलाएं, मुसलमान सड़क पर भी न चले। खुद तो लाठी चलाना सीखें, बंदूक चलाना सीखें, तलवार और हथियार लाठी लेकर सड़क पर उतरे, लेकिन मुसलमान सड़क पर 4 लोगों के साथ चले तो इनको लगे कि ये तो जिहाद करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा हाईलाइट रहती है, और राजधानी तो राजधानी है, और उसका वो इलाका जो यमुना पार है सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। दिल्ली के दंगे अभी भूले नहीं हैं हम लोग। ऐसे में बीजेपी के नेता फिर से दंगा कराने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। न्यायपालिका खामोश है, प्रशासन चुप है और इलेक्शन कमीशन मुर्दा है। दिल्ली के यमुना पार में दुर्गापुरी चौक पर सेंसिटिव इलाके में बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह साफ कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे जिता दिया तो ये जो वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं ये सब मैं हिंदुओं में बांट दूंगा। इनकी औकात इतनी नहीं है कि ये हिंदुओं को नौकरी दे सकें, लेकिन बेवकूफ बनाने का काम ये देखिए, ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड और मस्जिद की जमीनें छीनकर हम हिंदुओं में बांट देंगे। कहते हैं कि लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा है, हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं हैं। मुसलमानों को ही निशाना बनाकर ये दिन रात भौंक रहे हैं, क्योंकि इनके पास विकास, शिक्षा, नौकरी पर बात करने के लिए इनका रिकॉर्ड में इनके पास कुछ नहीं है। ये कुछ दिखाई नहीं सकते कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, हमने इतने हिंदुओं को नौकरी दी। हिंदू खुद ही बेचारा इस वक्त नफरत में मुसलमानों की पगलाया हुआ है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। वरना कोई हिंदू इनसे पूछे कि तुमने कितने हिंदुओं को सरकारी नौकरी दी, बताओ। हमारे मोहल्ले में 500 अगर हिंदू हैं, बताओ 300 को भी अगर तुमने नौकरी दी हो तो सरकारी। लेकिन हिंदुओं को पहले 2014 से अब तक सिर्फ नफरत करना सिखाया गया। उनके दिमाग और जिस्म की नसों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी घोल दी गई कि अब हमारा हिंदू भाई सोच ही नहीं पा रहा है। देखिए, सुनिए हेट स्पीच। देश में लव जिहाद का नाम सुना, हमारी बेटियों के साथ किया, अब वोट जिहाद कर रहे हैं। एक लैंड जिहाद है, वक्फ बोर्ड। अगर मेरी सरकार दिल्ली में बनी तो वक्फ बोर्ड की जमीन लेकर के शरणार्थी हिंदुओं में बांट देंगे। बांट देना चाहिए कि नहीं बांट देना चाहिए? ये वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी थी, हमारी है, और आने वाले दिन में और मठ और मंदिरों को स्वतंत्र कर देंगे, जैसे मस्जिद और वक्फ बोर्ड है। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे मंदिर पाकिस्तान में बचे हैं तो क्या यहाँ मस्जिद बचना चाहिए था? काशी, मथुरा और अयोध्या उसी समय हमें दे दिए गए होते, आज ये दुर्दशा नहीं होती। मैं आपको एक चीज के लिए आगाह करने आया हूं। मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने देखा एक बहन कंधे पर एक बच्चे को ले रखी। मेरे दोस्तों, सुना क्या कहा? लव जिहाद। लेकिन कोई इन चिमकांडुओं से ये पूछे, अरे चिमकांडुओं जरा ये तो बताओ, ये कौन सा लव जिहाद है? सनातन धर्म का ये व्यक्ति जिसने अपनी बेटी का बलात्कार किया, ये हिंदू व्यक्ति जिसने अपनी बेटी, नाबालिग बेटी का लगातार सालों साल तक बलात्कार किया, इतना ही नहीं, खुद बलात्कार करने के बाद अपने 4-5 साथियों से, दोस्तों से भी बलात्कार करवाया। ये कौन सा तुम्हारा हिंदुओं वाला जिहाद है भाई?
ये कौन सा खेल है भाई तुम्हारा? दोस्तों, उम्र कैद हो चुकी है। फारुखाबाद कोर्ट ने सोमवार को पिछले राजस्व विभाग के लेखपाल प्रवेश तोमर को और उसके साथियों को दोषी मानकर उम्र कैद सुना दी है। ये वो हिंदू बाप है, ये वो सनातन धर्म का मानने वाला बाप है जिसका नाम प्रवेश तोमर है। अब कोई बीजेपी के भौंकने वाले नेताओं से कहे कि अगर तुम क्राइम को धर्म के चश्मे से देख रहे हो, प्रवेश तोमर के बारे में और प्रवेश तोमर के धर्म के बारे में क्या ख्याल है, जो अपनी सगी बेटी का बलात्कार करता है और अपने साथियों से भी बलात्कार करवाता है। मुसलमानों पर उंगली उठाने से पहले अपने गरीबान में जो टट्टी पेशाब है उसको भी देख लो। इस्लामोफोबिया इतना भारत में बढ़ चुका है कि मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में एक अपार्टमेंट में जब जोमेटो डिलीवरी बॉय मुस्लिम व्यक्ति जब डिलीवर करने गया खाना, तो वॉचमैन कहता है उससे कि तुम्हारी टोपी देखकर मुझे डर लग रहा है, टोपी से डर लग रहा है। हथियार चलाना ये सीख रहे हैं, फट इनकी टोपी देख कर रही है। लाठी चलाना ये सीख रहे हैं, फट इनकी टोपी देख कर रही है। हजारों और करोड़ों की तादाद में ये सड़कों पर उतरकर मस्जिदों के आगे नाचते हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं और हथियारबंद रहते हैं, चाकू तलवार लेकर रैलियां निकालते हैं, लेकिन मुसलमान की टोपी से इनके पिछवाड़े में एक्स्ट्रा छेद हो जाता है। देखिए, देखो सलीम भाई, मैं ऑर्डर देने आया था ये ब्लिंकिट का, और ये वॉचमैन है ना, मैं टोपी पहना हूँ, मैं टोपी पहना, ये वॉचमैन मेरे को बोलता तुमको देख के डर लगता है। देख लो, ये गोरेगांव वेस्ट का है, मैं टोपी पहना और मेरे को बोलता देख के डर लगता है। ये देखो सलीम भाई, ये टावर है, ये देखो ये टावर है, ये आदमी है। हजरात मोहतरम, आगे बढ़ते हुए ये भी याद रखिएगा कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरनाक नहीं, सबसे ज्यादा ये हिंदुओं के लिए खतरनाक है। इस रामराज में गाजियाबाद का एक मंजर आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बीजेपी का एक पार्षद है सुधीर कुमार, ये उसकी गाड़ी खड़ी हुई है और उसके समर्थक उसके साथ हैं। सामने एक खोखा है, छोटी सी दुकान है, रामू और सीता की दुकान है। रामू से इन्होंने कुछ सामान खरीदा बीजेपी के पार्षद ने, और रामू ने गलती ये कर दी कि बीजेपी पार्षद से पैसे मांग लिए, ईमानदारी के सामान के पैसे मांग लिए, लेकिन रामू को ये नहीं पता कि बीजेपी के नेताओं को तो हराम का खाने का मुंह लगा हुआ है। अब हुआ ये कि बीजेपी के पार्षद और उसके साथी को बुरा लग गया, अरे नेताजी से पैसा मांग लिया तुमने, औकात कैसे हो गई तुम्हारी। बस उसकी दुकान पलट दी, पति पत्नी को मारा और बुरा हाल कर दिया। बाद में जब एफआईआर हुई तो बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के समर्थकों का ये गंदपना देखिए कि ये बीजेपी के उस पार्षद के सपोर्ट में रैली निकालने लगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वही भीड़ है जो बलात्कारियों के समर्थन में बलात्कारी और कातिलों को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर रैली निकालते हुए प्रभु श्री राम का नाम लेकर रैली निकालते हैं और भगवान के नारे लगाते हैं। लगातार 2-3 दिन से पुलिस के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने दंगाई पार्षद, गुंडा पार्षद को बचाने के लिए सड़क पर बैठकर पुलिस का विरोध कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, फुल नौटंकी चल रही है। देखिए, बीजेपी अपनी फर्जी तारीफों में लगी रहती है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जरा संभलना होगा। शामली में कस्तूरबा गांधी स्कूल के अंदर ये तस्वीर देख लीजिए, एबीपी न्यूज ने वीडियो जारी किया है। ये जो मसाज करवा रहा व्यक्ति है, ये कस्तूरबा गांधी स्कूल का चौकीदार है, जो वहां की लड़कियों से, छात्राओं से फेस मसाज ले रहा है। अल्लाह माफ करे, ये हाल क्या है स्कूल का।
योगी आदित्यनाथ कभी स्कूल तो गए नहीं, तो उनको क्या पता, उनको तो लग रहा होगा ये भी प्रोजेक्ट है कोई भाई साहब। इसके अलावा छात्राएं स्कूल की सफाई झाड़ू पोछा करती हुई नजर आ रही हैं। तो बीजेपी ने ये किया है हमारे साथ, हमारे स्कूलों के साथ और आपके छात्र छात्राओं के साथ। दबाइए दबाकर आप बटन बीजेपी का, ताकि आपके आने वाले बच्चे या फिर आप भी कहीं ना कहीं दफ्तर में किसी का मसाज करते हुए, झाड़ू लगाते हुए नजर आए। मुसलमानों का सरकारी तंत्र ने कत्लेआम करने का पूरा मौका दिया हुआ है और इस टाइम तो मुसलमानों को कैसे भी कत्ल कर दो, कुछ नहीं होगा। गुजरात के इलाके में मिस्त्री खान बलोच का हिंदू आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया मॉब लिंचिंग करके। मामला यह है कि मिस्त्री खान बलूच 2 भैंसे लेकर खरीद कर अपनी बहन के घर पर देने जा रहा था। रास्ते में गौ रक्षा के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले अखिराज सिंह, परबत सिंह वाघेला, जगत सिंह बड़वत, जेल सिंह गोपाल, निकुल सिंह, रॉकी ठाकुर, मीर सिंह देवदार और प्रवीण सिंह चिबड़ा, इन सब ने मिलकर मिस्त्री खान की गाड़ी को रोका और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। ड्राइवर हुसैन खान मौके से जान बचाकर भाग गया, लेकिन मिस्त्री खान बलोच की शहादत हो गई। पुलिस का कमाल यह है कि पुलिस ने इसको मॉब लिंचिंग की श्रेणी में नहीं रखा, चलो कत्ल ही मान लो। तो आप ये समझिए कि गौ माता के नाम पर जो रक्षा दल बना हुआ है, खुल्लम खुल्ला किसी भी मुसलमान का कत्ल कर दे रहा है और इसमें रजामंदी खुद मोदी जी की है, जिस तरह के बयान मोदी जी दे रहे हैं। वहीं यूपी के आगरा में एक सनातनी का प्यार सामने आया है। वो एक सरकारी विभाग का कर्मचारी था, नाम उसका तीरथ सिंह है। वो वहां की आगरा की एक नर्स को प्रेम जाल में फंसाता है, उसको नौकरी का झांसा देता है और कहता है कि सरकारी नौकरी दूंगा और शादी भी तुमसे करूंगा। ये कह के प्यार की नौटंकी करके वो उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता रहता है। लड़की ने बताया कि यही सब होते होते एक बार मैं प्रेग्नेंट हो गई तो गर्भपात करवा दिया। जब विरोध करने लगी तो मेरी फेक आईडी बनाकर मुझे बदनाम करने के लिए लड़कों से गंदी गंदी चैट करने लगा। इस दौरान वो मेरा बलात्कार भी धमकी दे देकर करता रहा। हद तब हो गई कि एक बार मेरा तकिए से मुंह घोंटकर मारने की कोशिश करी और उस दिन वो अपने साथ ट्रॉली बैग लेकर भी आया था ताकि मुझे मारने के बाद मेरी लाश को बैग में डालकर फेंक दे। लेकिन ट्रॉली बैग को देखकर मैंने शोर मचा दिया, जिससे वहां लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद एफआईआर हुई और अब ये कहानी आपके सामने है। हिंदू संगठन के झूठे लोग खड़े होकर सिर्फ मुसलमानों पर तोहमत लगा। हिंदू संगठन मुसलमान लड़कियों से कहता है कि हमारे धर्म को अपनाओ, सुकून मिलेगा, प्यार मिलेगा, अजी कद्दू मिलेगा। हरियाणा के सोनीपत का मामला है। एक सगे भाई ने अपने भैया की गर्दन सोते हुए काट दी, अपनी भाभी की गर्दन काटी और 3 महीने के भतीजे का गला रेत कर कत्ल कर दिया। अपने भाई का पूरा घर उजाड़ दिया उसने रात को 3 बजे हमला करके। हरियाणा की पुलिस वजह तलाश कर रही है क्योंकि कातिल भाई फरार है। हरियाणा पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। कातिल अभी तक फरार है। कहने का मतलब ये है कि खुद के घर के अंदर बवाल कट रहा है, लेकिन मुसलमानों को ये निशाना बनाते हैं कि मुसलमानों के घर में ऐसा होता है, मुसलमान तो श्रद्धा बाल करके कातिल जैसा होता है, इनके यहाँ तो जिहाद होता है। तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है बे? मेरे दोस्तों, चुनाव का समय है, पूरा देश कैसा है, देश के हालात क्या हैं आपके सामने हैं। बटन दबाने से पहले किसी का भी बटन दबाइए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी का अगर बटन दबाने जा रहे हैं तो सोचिए, फर्क बहुत पड़ेगा। सोचिए, समझिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।